केयर हेल्थ इंश्योरेंस और फॉर्मली नोन एज रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया की मेजर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में से एक है और इसी केयर हेल्थ इंश्योरेंस का जो सबसे पॉपुलर प्लान है केयर, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्या क्या इसके फीचर्स हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल टू लर्न मोर अबाउट पर्सनल फाइनेंस, लाइफ टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन चाहिए तो आप नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। केयर हेल्थ इंश्योरेंस, या जिसे पहले रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से जाना जाता था, इसका सबसे मेजर प्लान केयर ही है। केयर हेल्थ इंश्योरेंस की सबसे खास बात यह है कि यदि आपको कोई हार्ट डिसीज़ है तो ज़्यादातर जो मेजर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती हैं, लेकिन केयर हेल्थ इंश्योरेंस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस में इंडिविजुअल की मिनिमम एंट्री एज 5 ईयर्स है एंड फैमिली फ्लोटर में डिपेंडेंट चाइल्ड की जो मिनिमम एंट्री एज है 91 डेज़ है। मैक्सिमम एंट्री एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप किसी भी एज में एंट्री ले सकते हैं यदि आपको कोई मेजर इलनेस नहीं है। साथ ही साथ यदि आपकी पॉलिसी पुरानी है तो आपको लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी का ऑप्शन मिलता है। हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह इसमें भी 30 डेज़ का इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है, मतलब कि पॉलिसी लेने के 30 दिन के अंदर आप कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, एक्सीडेंट से रिलेटेड क्लेम आप डे 1 से ही कर सकते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट डे 1 से ही कवर होता है। पॉलिसी लेने के पहले यदि आपको कोई बीमारी है जिसे प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ कहते हैं, इसके लिए आपको 4 साल का वेटिंग पीरियड मिलेगा, मतलब कि 4 सालों तक आप इन बीमारियों से रिलेटेड कोई भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। पॉलिसी एक्सपायर होने के बाद आपको 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिलता है, मतलब कि यदि आपने पॉलिसी एक्सपायर होने से पहले उसे रिन्यू नहीं किया है तो एक्सपायर होने के बाद भी आपको 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिलता है और इस ग्रेस पीरियड में आप अपनी पॉलिसी को रिन्यू कर लेते हैं तो आपके कोई भी बेनिफिट्स लैप्स नहीं होंगे। प्री हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आपको 30 डेज़ और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 60 डेज़ का कवर मिलता है, मतलब कि हॉस्पिटलाइज होने के 30 दिन पहले तक के और डिस्चार्ज होने के बाद 60 दिन तक के जो भी आपके मेडिकल एक्सपेंस हैं आप उन्हें रिम्बर्स करा सकते हैं। ऑल डे केयर प्रोसीजर्स, लगभग 540 से भी ज़्यादा डे केयर प्रोसीजर्स कवर हैं इस पॉलिसी में। डे केयर प्रोसीजर्स ऐसे ट्रीटमेंट या प्रोसीजर्स होते हैं जिनके लिए 24 घंटे से ज़्यादा के हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, पर ये कॉस्टली प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि कैटरेक्ट की सर्जरी हुई तो ये भी आपकी पॉलिसी में कवर है। रूम रेंट की बात करें तो 3 लाख और 4 लाख की पॉलिसी में आपको 1% ऑफ सम एश्योर्ड की कैपिंग देखने को मिलती है। 5 लाख से 10 लाख की पॉलिसी में आप सिंगल प्राइवेट रूम ले सकते हैं और 15 लाख और उससे ऊपर की पॉलिसी में आप उससे भी हायर कैटेगरी के रूम ले सकते हैं। ICU चार्जेस की बात करें तो 3 लाख और 4 लाख की पॉलिसी में इनमें भी कैपिंग है 2% ऑफ सम एश्योर्ड की। 5 लाख और उससे ऊपर की पॉलिसी में ICU चार्जेस पर कोई कैपिंग नहीं है और ना ही डॉक्टर्स फीस पर कोई कैपिंग। हॉस्पिटलाइजेशन के समय यदि आप पर डे कैश बेनिफिट चाहते हैं तो आप इसे भी अवेल करा सकते हैं एक अलग से एड ऑन लेकर, और इस जो कैश बेनिफिट का जो अमाउंट है आप उसे भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। एम्बुलेंस चार्जेस की बात करें तो 3 और 4 लाख की पॉलिसी में आपको 1500 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन, 5 लाख टू 10 लाख की पॉलिसी में 2000 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन, 15 लाख टू 40 लाख की पॉलिसी में आपको 2500 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन एंड 50 लाख टू 75 लाख की पॉलिसी में आपको 3000 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन के चार्जेस मिलते हैं। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट या फिर घर पर होने वाले ट्रीटमेंट भी कवर होंगे आपकी पॉलिसी में, जिसके लिए आप अप टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड क्लेम कर सकते हैं। लेकिन डोमिसिलरी ट्रीटमेंट के लिए 2 कंडीशन का फुलफिल होना ज़रूरी है। पहला तो यह कि पेशेंट की कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो कि उसे आसपास किसी हॉस्पिटल में ना ले जाया जा सकता हो या फिर आसपास किसी हॉस्पिटल में बेड ही अवेलेबल ना हो, तो इस कंडीशन में आप डोमिसिलरी ट्रीटमेंट में क्लेम कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट के केस में ऑर्गन डोनर के ट्रीटमेंट में भी काफ़ी चार्जेस लग जाते हैं। इस पॉलिसी में ऑर्गन डोनर के चार्जेस भी कवर होते हैं जिन्हें आप रिम्बर्स करा सकते हैं। 3 और 4 लाख की पॉलिसी में आपको अप टू 75,000 तक के चार्जेस, 5 टू 10 लाख की पॉलिसी में अप टू 1 लाख रुपीज़ तक के चार्जेस, 15 टू 40 लाख की पॉलिसी में अप टू 2 लाख रुपीज़ तक के चार्जेस एंड 50 लाख टू 75 लाख रुपीज़ की पॉलिसी में अप टू 3 लाख रुपीज़ तक के चार्जेस कवर होंगे। आपको इस पॉलिसी में हर साल फ्री मेडिकल चेकअप का बेनिफिट मिलता है।
हॉस्पिटलाइजेशन के समय आप सेकेंड ओपिनियन के चार्जेस भी क्लेम कर सकते हैं। हर क्लेम फ्री ईयर के लिए कंपनी हमें कुछ रिवॉर्ड देती है जो कि नो क्लेम बोनस के फॉर्म में होता है, जो इस केस में 10% ऑफ सम इंश्योर्ड के बराबर होता है। मतलब हमारी 5 लाख की पॉलिसी नेक्स्ट ईयर ऑटोमेटिक 5.5 लाख की हो जाती है यदि उस साल हम कोई भी क्लेम नहीं करते हैं। नो क्लेम बोनस की जो मैक्सिमम लिमिट है 150% की है, मतलब कि हमारी 5 लाख की जो पॉलिसी है 12.5 लाख रुपए से ज़्यादा की नहीं हो सकती है। यदि आप और भी ज़्यादा नो क्लेम बोनस चाहते हैं तो एक NCB सुपर का एड ऑन ले सकते हैं, जिसमें आपको आपके रेगुलर नो क्लेम बोनस के अलावा एडिशनल 50% का नो क्लेम बोनस मिलता है अगले 2 सालों तक। रेस्टोरेशन बेनिफिट की बात करें या रीइंस्टेटमेंट बेनिफिट की बात करें, जिसे केयर वाले ऑटोमेटिक रिचार्ज के नाम से बोलते हैं। तो इस बेनिफिट में क्या होता है कि यदि किसी हॉस्पिटलाइजेशन में पूरा जो सम इंश्योर्ड है एग्जॉस्ट हो जाता है तो कंपनी उसी पॉलिसी ईयर में किसी दूसरे हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आपके सम इंश्योर्ड के बराबर के बेनिफिट आपकी पॉलिसी में रिफिल कर देती है। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि सेम पर्सन सेम डिसीज़ के लिए यह रिचार्ज बेनिफिट अवेलेबल नहीं होता है। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति उसी पॉलिसी ईयर में हॉस्पिटलाइजेशन ले चुका है तो सेम पॉलिसी ईयर में उसी सेम बीमारी के लिए दूसरे हॉस्पिटलाइजेशन में ऑटोमेटिक रिचार्ज के बेनिफिट उसके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। हाँ, यदि वो व्यक्ति किसी दूसरी बीमारी के लिए हॉस्पिटलाइजेशन लेता है या फिर पॉलिसी में इंश्योर्ड कोई दूसरा व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड होता है तो फिर इस रिचार्ज बेनिफिट के जो बेनिफिट्स हैं उसे मिलेंगे। आप इसी पॉलिसी में थोड़ा सा प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करके अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज के बेनिफिट भी अवेलेबल करा सकते हैं। 50 लाख से 75 लाख की पॉलिसी में आपको 1 लाख रुपए तक का मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है। आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी जिस टाइप के ट्रीटमेंट अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के लिए भी अप टू सम एक्सटेंट आप कुछ चार्जेस क्लेम कर सकते हैं हॉस्पिटलाइजेशन के केस में। मेजर एक्सक्लूजन्स की बात करें तो ड्रग या अल्कोहल अब्यूज से रिलेटेड क्लेम एक्सक्लूडेड रहेंगे, सेल्फ इंजरी या सुसाइड से रिलेटेड केस एक्सक्लूडेड रहेंगे, डेंटल इंजरी से रिलेटेड केस एक्सक्लूडेड रहेंगे। कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और स्लो ग्रोइंग डिसीज जैसे कि कैटरैक्ट, हर्निया, जॉइंट रिप्लेसमेंट, अर्थराइटिस, इस टाइप के जो ट्रीटमेंट हैं 2 साल, इन पर 2 साल का वेटिंग पीरियड होगा, जिनकी जानकारी आपको आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मिल जाएगी। यदि आपको केयर हेल्थ इंश्योरेंस या फिर किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। धन्यवाद।